आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड के बारे में हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हम सभी लोगों के पास ब्लड है। ठीक, तो आज की रचना, आज का जो क्लास है वो ब्लड के ऊपर है और हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का इसमें कितना जानकारी है। तो कोई बता सकता है इसमें से ब्लड के बारे में? हाँ, खून है, उसको रुधिर कहते हैं, लाल रंग का होता है। चलिए ठीक है, ये तो बुझौनी है। उससे आगे कोई? ब्लड के बारे में अब आप जैसा कि जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है, लहू या रुधिर या खून, इसे ब्लड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में लहू, रुधिर और खून भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, एक शारीरिक तरल द्रव्य है, ये एक तरल द्रव्य है, लिक्विड है, एक तरल द्रव्य है जो लहू वाहिनी के अंदर, लहू वाहिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य आप सभी ने देखा होगा प्राय। कभी आप लोगों का हाथ कट गया हो या किसी चीज में आपको ये ब्लड नजर जरूर आया होगा। ये चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, पानी जैसा नहीं होता, ये गाढ़ा होता है। ठीक, और ये शरीर के अंदर जो है पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। ठीक है, ये एक जीवित ऊतक है। ऊतक क्या है ये आपको तो मैंने पिछले, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे ऊतक का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहां ऊतक के बारे में पूरा बताया गया था। ये एक लाइव टिश्यू है, एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना है। प्रश्न आता है कि ये रक्त किससे मिलकर बना हुआ है, तो वहां पे आंसर आपके पास होना चाहिए कि ये प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं। प्लाज्मा के सहारे ये जो ब्लड है ये आपके पूरे शरीर में पहुंच पाते हैं। वो विभिन्न प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित हो गए। जो आप खाना खाते हैं तो वो रस में बदलता है। ठीक है, वो आंत उसका शोषण करती है, आंत उसको शोषित कर लेती है। तो आंतों से शोषित पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जैसे हमने प्रोटीन खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जो भी खाया, तो रोटी तो जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो उसका जो लिक्विड है वो आंत सोख की दीवारें जो है उसको सोखती हैं और वो इसी प्लाज्मा के द्वारा हमारे जो है शरीर के विभिन्न अंगों में जहां उसकी आवश्यकता है वहां पहुंचता है। पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक तत्व, देखिए आप गन्ना पेरते हैं तो खोइया निकलती है। ठीक है, कोई भी काम आप करेंगे तो उसका कुछ वेस्टेज निकलेगा। तो भोजन के पचने के बाद जो वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को उत्सर्गी अंगों जब मैंने पढ़ाऊंगा तो अंगों उत्सर्गी अंग आपको पढ़ा दूंगा। अभी आप इतना ही जानिए कि ये जो शरीर के उत्सर्गी अंग है वहां तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है, ताकि वो रिसाइकिल्ड हो जाए या डिफ्यूज हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो रुधिर के बारे में मैंने इतना बताया। अगली स्लाइड में आते हैं। ये एक प्राकृतिक कोलाइड भी है, मतलब एक नेचुरल कोलाइड भी है। कोलाइड क्या है मैं आपको बता दूंगा आगे। ये एक संयोजी ऊतक है। जब मैंने ऊतक पढ़ाया तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऊतक भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें संयोजी ऊतक माने कनेक्टिंग टिश्यू। ये पूरे शरीर के भाग को एक भाग से दूसरे भाग में कनेक्ट कराता है। शरीर में जो ब्लड है वो हर अंगों में जाता है, हर जगह जाता है, प्रत्येक सेल में जाता है, क्योंकि इसका काम ऑक्सीजन ले जाके देना है। तो ये संयोजी ऊतक है, ये हर जगह पहुंचता है। पीएच इसका जो है 7.4 होता है, जो क्षार होता है। अब आगे उसके पीएच की स्थिति भी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि जब रोग होता है तो पीएच घटता बढ़ता रहता है। और महिलाओं में ये जो है 5 लीटर होता है। महिलाओं में 5 लीटर होता है और पुरुषों में 5.5 लीटर होता है। पुरुष जो है आधा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, आधा लीटर करीब पुरुष में ज्यादा होता है। ठीक है, महिलाओं को आधा लीटर कम होता है। इसका स्टोर जो है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में इसका स्टोर भी होता है और इसका कबरगाह भी प्लीहा में है। तो क्वेश्चन आता है प्लीहा में किसका कब्रगाह, खून का कब्रगाह कहाँ है,
कहाँ कहा जाता है, तो वो प्लीहा है, स्प्लीन है। ठीक है, इसका स्टोरेज भी तो कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो भी यही है, और इसका कब्रगाह भी यही है। और इसका कार्य नॉर्मल में इसका कार्य पोषक पदार्थों का परिवहन और गैस जो O2 और CO2 का परिवहन है। आगे इसका हम बताएंगे कि और क्या क्या कार्य है। ठीक ना। अब आ जाते हैं, इसके स्टडी को हेमाटोलॉजी या सेरोलॉजी भी कहते हैं। तो ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, यह एक प्राकृतिक क्लोराइड है, और पीएच 7.4 होता है। यदि किसी का पीएच 7 से ऊपर हो गया, बाय द वे किसी का पीएच 7 से ऊपर हो गया तो वो हो जाता है बेस। आप जब पीएच पढ़ेंगे वहां तो आपको समझ में आएगा। 7 से ऊपर के पीएच को बेस कहते हैं, और 7 तक के पीएच को न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल है, बराबर है। ठीक है, और यदि उससे नीचे चला गया, 7 से नीचे चला गया, तो फिर वो एसिटिक हो जाएगा। ठीक, तो एसिटिक अगर पीएच होता है तो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, तमाम तरीके की हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाली अभी आप इतना जानिए कि अगर इसका पीएच 7.4 नॉर्मल होता है, यदि 7 से ऊपर हो जाए तो बेस हो जाता है, 7 तक अगर रहता है तो न्यूट्रल कहलाता है, और 7 से नीचे अगर आ जाता है तो वो एसिटिक हो जाता है। क्योंकि ब्लड स्प्लीन में स्टोर होता है, इसलिए उसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आप एक चीज जानिएगा कि शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि ब्लड स्प्लीन में स्टोर होता है, इसलिए उसे शरीर में उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो प्रायः पूछा जाता है, रक्त अल्पता से कौन सा रोग होता है। ठीक, तो ये आपको जानना चाहिए कि रक्त अल्पता से कौन सा रोग होता है। रक्त अल्पता से एनीमिया होती है। ठीक, वो रक्त अल्पता खुद ही एक रोग है। तो इसके वो प्रश्न इस तरह से आता है कि रक्त के कम होने को क्या कहते हैं। ठीक ना, तो रक्त अल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कई तरीके से घुमा के आते हैं, आप आंसर दे सकें। ठीक, अब हम अगला आ जाते हैं। देखिए, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC, RBC, वो हम आगे पढ़ा देंगे आपको। अभी इंट्रोडक्शन के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को से शरीर की रक्षा करती है। WBC क्या करती है, ये समझ लीजिए हमारी सैनिक है, जो यदि कोई बाहर से कोई अटैक होता है तो सैनिक उस पर आक्रमण कर देता है। नॉर्मल इसी से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझेंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो। चीज वही होती है, शिक्षा वही होती है, बस समझाने का तरीका होता है। तरीका यही होना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो देख लीजिएगा WBC का काम क्या है, जो दिमाग में लगा लीजिए, WBC जो है सेनापति है। बस एक कहानी है, उस कहानी में एक राजा था, उस राजा का एक सेनापति है, सेनापति का नाम क्या है, WBC। ठीक है, WBC का उसका काम जो है रक्षा करता। अब प्लेटलेट रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट का काम क्या है, रक्षा, जो रक्त वाहिनी होती है उसकी सुरक्षा करना और खून बनाने में उसका काम करना। तो कभी कभी डेंगू वगैरह होने में प्लेटलेट्स घट जाती है, ये आपने देखा होगा। तो ये बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीर तरीके से देखा जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए। लाल रक्त कणिका की आयु कुछ दिन में ही होती है, उसकी आयु कुछ दिन से लेकर 120 दिन तक की होती है। और इसके बनाने और टूटने की क्रिया, देखिए ये कहते हैं ना कि ब्लड, इसका WBC खत्म हो गया 120 दिन में खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि WBC खत्म हो गया तो आपका ब्लड खत्म हो जाएगा। इसकी बनने और टूटने की जो स्थिति है वो एक नियमित अनुपात में रहती है, ताकि शरीर में खून की कमी ना हो पावे। ठीक है, अगले स्लाइड पे आते हैं। चलिए अब आते हैं ब्लड के कार्य के लिए। जैसे कि कार्य की बात कर रहे थे, ब्लड का जो पहला कार्य होता है वो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना।
ऊतक को ऑक्सीजन, जैसे मैंने पहले आपको जब सेल पढ़ा रहा था तो सेल में आपको ये बताया था प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सेलों के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ऊतकों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन मिलता कहां से है? ये ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम पोषक तत्वों को ले जाना। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वसा, अम्ल रक्त में घुलना तथा प्लाज्मा प्रोटीन से जोड़ना, जैसे रक्त में लिपिड वगैरह, इसका ट्रांसफर करना, ये काम भी ब्लड का ही होता है। थर्ड है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब आप क्या समझते हैं? उत्सर्जी पदार्थ माने ऐसे जो पदार्थ जिसको हमें शरीर को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ करते हैं और उस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर करना, यह भी काम इसका है। जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, होता क्या है कि ये सारे पदार्थ ब्लड में घूमते हैं, ब्लड से किडनी के माध्यम से प्यूरिफाइड होकर यूरिन के से स्वेटिंग के माध्यम से ये चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ काम। फोर्थ इसका जो वर्क है वो प्रतिरक्षात्मक कार्य है। शरीर की कोई भी किसी भी चीजों से रक्षा करना, एंटीजन किसी चीज से रक्षा करना, ये भी इसका कार्य होता है। ठीक है, संदेशवाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि को संदेश देना। देखिए शरीर में तमाम किस्म के हार्मोन्स होते हैं, हर हार्मोन को इधर से उधर उनका संदेश का ट्रांसफर करना होता है, किस समय क्या होना है, किस समय क्या होना है, ये सारे जो भी संदेशवाहक का काम है ये ब्लड, क्योंकि ब्लड प्रत्येक सेल तक जा रहा है, हर जगह जा रहा है, वो कनेक्टिंग ऊतक है जो पूरे शरीर को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए वो आप संदेशवाहक का भी काम, पोस्टमैन का भी काम करता है। फिर आ जाइए शरीर के पीएच को नियंत्रित करना। तो शरीर में जो पीएच होती है उस पीएच को भी नियंत्रित करता है ब्लड ही, एसिटिक और जो भी मैंने आप पीएच पढ़ाया था तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन काम ये होता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये सबसे बड़ा काम इसका है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता, तो उस तापमान का नियंत्रण ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक, तो ब्लड मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया। और देखिए ये जो मैंने ब्लड पढ़ाया था मैंने ऊपर से पढ़ाया था, इसका सिर्फ और सिर्फ ध्येय आपका जो परीक्षा है उस परीक्षा को लेके था कि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक आप नंबर स्कोर कर सके। और जो मेन टॉपिक्स हैं जिसपे से क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दूसरे अकाउंट में इसका पूरा वीडियो डला हुआ है, आप उसको बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। लेकिन आज आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको पढ़ने की जरूरत सिर्फ उतनी ही है जिससे कि आपको कम से कम कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो सके, कुछ क्वेश्चन आपको हो सके जिसका आंसर आप मिल सके होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो है लास्ट टाइम जो उत्तराखंड की परीक्षा हुई थी उपचारिका, उसमें भी आया था ब्लड से 2 क्वेश्चन, और जो राजस्थान की परीक्षा हुई थी राजस्थान गवर्नमेंट से उपचारिका की, उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग को यही मैं सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, ताकि आप पूरा वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कठिन है कि आप बता ना पाए। ठीक, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी एनालिसिस किया था अपने चैनल पे, तो मैंने देखा कि बहुत लोग फुल वीडियो नहीं देख रहे हैं। देखिए ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, शिक्षा कभी मनोरंजन देती नहीं है, लेकिन हाँ आपको मनोरंजन का साधन उत्पन्न करा देती है। तो शिक्षा मनोरंजन नहीं देती, लेकिन अगर आप शिक्षा में हैं तो शिक्षा जो है आपको मनोरंजन के साधन उत्पन्न करा देगी। आप अगर शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा आपको वो उस स्तर तक लेके चली जाएगी कि मनोरंजन के जितने साधन हैं वो सारे साधन आपको मिल जाए। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, शिक्षा कभी भी मनोरंजन तत्काल नहीं देती, लेकिन मनोरंजन के साधन जो है शिक्षा जरूर आपके लिए बटोर के दे देती है। तो शिक्षा को अपनाइए, पूरा पढ़िए, पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि वीडियो जो है बहुत नीरस हो रहा है, तो देखिए जाहिर सी बात है शिक्षा नीरस होती है, शिक्षा में कोई रस नहीं होता। लेकिन अगर आप शिक्षा के करीब हैं तो जो जीवन के रस हैं वो सारे रस के संसाधन शिक्षा बटोर के दे देगी आपको। ठीक, आज आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि समय बहुत कम है और कोर्स बहुत लंबा है। अभी हम लोग थोड़े से ही कोर्स पे पहुंचे हुए हैं, कोर्स बहुत लंबा है।
ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है। जो ऑनलाइन 1 थे उनको मैंने लगभग कोर्स पूरा कर दिया है, फिर से रिपीट चल रही है। ऑनलाइन का सेकंड सेशन ये चल रहा है। सेकंड सेशन में अभी हमने स्टार्ट किया है, कुछ वीडियोस ही आउट हो पाई हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की सभी जो परीक्षार्थी हैं उनसे कहूँगा कि विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत समय बाद ये नियुक्ति आ रही है। अगर आप इसको मन से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हला नहीं होना है। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ के समझ के, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे। और बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन को जरूर देखिए और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आंसर्स को भेजिए, ताकि मैक्सिमम तरीके से गलती की गुंजाइश एकदम ना रहे। ठीक, तो अब इसी के साथ हमारे पूरे आयुष मंत्र टीम को विराम दीजिए। ब्लड का पूरा सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी चलेगा, क्योंकि ब्लड और उसके जो साथी संगति हैं वो WBC, RBC तमाम चीजें जो हैं उनकी आवश्यकता है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, तो अभी वो आगे के चरण में आएगा। थैंक यू।